आपसे कहा था कि अरब पर भरोसा करना बेवकूफ़ी है। सऊदी अरब के आड़ भक्त इतने सारे हैं मुसलमानों में कि उनको पसंद नहीं आया कि ईरान ने हमला कर दिया। मेरे इंस्टाग्राम पर और मैंने दूसरे चैनल पर भी ये देखा है और दूसरों की स्टेटस पे भी मैंने देखा है कि लोग इस तरह के कमेंट कर रहे हैं। कुछ हैं ऐसे चिमगांडू कि वो बस उल्टी बातें कर रहे हैं कि इससे क्या हो गया, ईरान ने क्या कर लिया। ईरान ने अपने ऊपर हुए हमले का बदला लिया है। पाकिस्तानी मुल्ले ऑडियो शेयर कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में आप जानते हैं शिया समुदाय से कितनी ज़्यादा नफरत की जाती है। पाकिस्तान में आप अगर देखेंगे तो सिर्फ गूगल कीजिए शिया जेनोसाइड लिखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि वहाँ पर एक आतंकी संगठन जिसने इस्लाम का चोला पहना हुआ है वो बहुत पहले से शिया समुदाय को, हज़ारा समुदाय को निशाना बनाता है। अब उनके जो कट्टरवादी वहाँ जो लोग हैं उनके ऑडियो चल रहे हैं, वो हिंदुस्तान में भी आए, मेरे पास भी आए हैं, सुना नहीं सकता आपको, जिसमें अब इजराइल हार रहा है और अमेरिका की शिकस्त हुई है। तो देखिए हमारे बीच जो स्लीपर सेल्स हैं तुरंत अमेरिका और इजराइल के इशारे पर एक्टिव हो गए। याद रखिए ये बहुत बड़ा गेम है। जो भी आज के दौर में ईरान के खिलाफ जहर उगल रहा है भाई साहब, वो कहीं ना कहीं उसकी जड़ अमेरिका इजराइल से जुड़ी हुई है। अब मेरे दोस्तों, सस्ते यूट्यूबर और सस्ते रील बनाने वाले जो खासकर यूनिटी विरोधी हैं, जो नहीं चाहते कि शिया सुन्नी तमाम उम्मत मुस्लिमा एक प्लेटफॉर्म पर आएं और जो ईरान के खिलाफ हैं, भले ही ईरान चलिए आपकी नज़र में बुरा है, आप यहाँ नफरत देखिए, आपकी नज़र में पर्सनली ईरान बुरा है, लेकिन ईरान ने जो कदम अपने ही फायदे के लिए किया, अपना बदला लेने के लिए किया, उससे बैतुल मुकद्दस के लोगों ने खुशियां मनाई, फिलिस्तीन के लोग खुश हुए। तो हम फिलिस्तीन से ऊपर तो नहीं हो सकते। ये मुल्ले मौलवी जो बैठे हैं यहाँ, जो फतवा जारी कर रहे हैं कि नहीं हजरत सलाम अलैकुम, ये जो अभी ईरान के लिए जो लोग तारीफ पुल बांध रहे हैं, ये हजरत ये प्रोपेगेंडा है, ईरान ने इसमें अपने मफाद के लिए हमला किया है। ईरान ने हजरत आप समझ नहीं, इन्होंने सुन्नी का कत्ल किया है और ये सुन्नी कातिल ये पूरे दुनिया में अपना नाम करना चाहिए। अबे सुअर, अपने बाप से कह तू भी नाम कमा इसी तरह से जैसे ईरान ने। कमाल यह है कि किसी की जुर्रत अब तक नहीं हुई ईरान के अलावा कि इजराइल पर डायरेक्ट अटैक कर दे। लेकिन वही वाली बात है ना, जो ईमान नहीं लाने वाला होगा वो सामने से मोजज़ात देखकर, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़े देखकर, ऐसे लोग थे जो ईमान नहीं लाए थे, कीना रखते थे दिल में, ऐसे ही वो लोग हैं। एक और बात का जवाब देना चाहता हूं क्योंकि मैं इनको कहीं का छोड़ूंगा नहीं, इनकी हर बात का जवाब दूंगा मैं और बहुत अच्छे तरीके से दूंगा। अगली बार मैं इनके फोटो जो ये बातें कर रहे हैं, उनके ऑडियो, उनके अकाउंट, उनके मोबाइल नंबर कोशिश करूंगा हासिल करूंगा और आपको यहाँ साइड में लगा के दिखा दिया करूंगा। फिर आप जाने और वो जाने, जहां मिले, जहां मिल जाए ऐसी बात करने वाले सामने आपको, बस अच्छे से उनको रेल दीजिए ताकि आगे के लिए वो दीन को, उम्मत को नुकसान ना पहुंचा सके। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। अगला उसी ऑडियो में, और मैंने किसी अपने ही वीडियो कमेंट में पढ़ा कि ईरान में सबसे ज्यादा यहूदी है, एक मौलवी का ऑडियो भी चला कि ईरान में यहूदी सबसे ज्यादा है। भाई साहब, इन मौलवियों की सस्ते नशे जो करते हैं मौलवी भांग खा के, भाई साहब इन पर भरोसा मत करना। हर दाढ़ी वाला, हर ऊंचे पजामे वाला, हर कुर्ते वाला मुल्ला मौलवी नहीं होता, याद रखना। लेकिन फिर भी जाहिलों को जवाब देना जरूरी है क्योंकि कहा जाता है कि भाई प्रूफ के साथ बोलोगे तो लोगों को समझ में आ जाएगी। तो हजरत मोहतरम, विकिपीडिया का सोर्स आपके सामने, पूरी दुनिया में इजराइल से ज्यादा यहूदी अमेरिका में रहते हैं, ये लिस्ट है। पूरी दुनिया में इजराइल से ज्यादा यहूदी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में रहते हैं। दूसरे नंबर पर इजराइल में रहते हैं, तीसरे नंबर पर फ्रांस में है पूरी दुनिया में, चौथे नंबर पर कनाडा में है। और देखिए आगे कितनी आबादी है वो मैं लिख रहा हूँ और परसेंटेज भी यहाँ लिखी हुई है। यूके में 5वें नंबर पर है, 6ठे नंबर पर अर्जेंटीना में है, 7वें नंबर पर जो ये जितने यहूदी हैं 7वें नंबर पर रशिया में है। पूरी दुनिया में 8वें नंबर पर जर्मनी में आपको यहूदी मिलेंगे, 9वें पर ऑस्ट्रेलिया, 10वें पर ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका 11वें नंबर पे जहाँ पर यहूदी हैं। उसके बाद 12वें नंबर पर पूरी दुनिया, हंगरी ऐसी है पूरी दुनिया में जहाँ पर यहूदी ज़्यादा रहते हैं। 13वें पर मैक्सिको, 14वें पर यूक्रेन और 15वें नंबर पर नेदरलैंड। यानी पूरी दुनिया में, या परसेंटेज राइट साइड में ऊपर देख लीजिए, 44.7% पूरे दुनिया के यहूदी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में हैं और दूसरे नंबर पे इजराइल में है और तीसरे नंबर पर फ्रांस में है।
लेकिन आपको ऑडियो जो व्हाट्सएप पर मुल्ला जी का आया है पेशाब के नशे में, वो ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा ईरान में यहूदी रहते हैं। तो क्या साबित हुआ कि ये मुफ्ती मुल्ला सिर्फ शिया सुन्नी के बीच जहर घोलने के लिए, ईरान का कद कम करने के लिए और अपने नाजायज बाप मोहम्मद बिन सलमान की जो ये चल रही है सरकार, उनकी गंदी औलाद, ये अब प्रोपेगेंडा चला रहे हैं अपने मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब की सरकार को ईरान के बराबर करने के लिए। लेकिन मैं ऐसे मुल्लों और मौलवियों से कहना चाहता हूं, तुम्हारी औकात नहीं है। वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। आखिर ये क्यों ईरान को घटा रहे हैं? क्योंकि ये अपना कद वहां तक ले नहीं जा सकते, अपने बाप को वहां तक ले नहीं जा सकते, तो ईरान को नीचा कर दो। अब फुल स्क्रीन पर रिपोर्ट लगा रहा हूं, किसी भी मुल्ला मौलवी को कोई कंफ्यूजन है, अगर किसी मुल्ले को पढ़नी आती है, किसी मौलवी को अंग्रेजी पढ़नी आती है, नहीं आती तो पढ़वा लेना। ये पूरी सऊदी अरब की कंफर्मेशन है। सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने इजराइल के अखबार से कंफर्म किया है। आपकी स्क्रीन पर इजराइल का अखबार है जिसके अंदर साफ तौर से लिखा गया है कि सऊदी अरब ने ऑफिशियली माना है कि जब ईरान हमले कर रहा था और रॉकेट और मिसाइल हमारे आसमान से जा रहे थे तो हमने इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया था। यानी सऊदी अरब और यूएई, जी हां, जॉर्डन तो गद्दार बिन गद्दार अल गद्दार है, लेकिन सऊदी अरब भी कम नहीं निकला। सऊदी अरब ने पूरी इंटेलिजेंस की जानकारी दी और पूरी इजराइल के ऊपर जा रही मिसाइलों और ड्रोन के तमाम लोकेशन अमेरिका को दिए। ठीक इसी तरह से सेम डिक्टो यूएई ने किया। दोनों ने बस एक अच्छा काम यह किया कि मिसाइलों की जानकारी तो दी लेकिन हमला नहीं किया। लेकिन जॉर्डन की तरह ईरान की मिसाइलों को रोका नहीं, ईरान के ड्रोन को रोका नहीं, बस अमेरिका को बता दिया कि ये मिसाइल की पोजीशन है, ये ड्रोन की पोजीशन है और अब आप आगे सवाल लेना, इतनी देर में मिसाइल यहां पहुंच जाएगी। यानी एक बड़ी मदद यूएई और अरब ने, सऊदी अरब ने की। और जॉर्डन को आप जानते हैं सबसे ज्यादा मिसाइल और ड्रोन उसने मारकर गिराए। तो कहने का मकसद यह है कि अगर 99% हमले कामयाब अगर नहीं हुए और 99% रॉकेट अगर इजराइल की टेरिटरी में नहीं गिरे, उसके पीछे अरब का यानी अपने ही मुसलमानों का सबसे बड़ा गद्दारों वाला हाथ था। उधर ईरान ने नई तस्वीरें जारी की हैं जिसमें उसने दिखाया है कि किस तरह से उसने ड्रोन और मिसाइलों को लॉन्च किया था। अल्लाहु अकबर। अब कहा यह जा रहा था कि ज्यादा नुकसान हुआ ही नहीं नुकसान। अब आपकी स्क्रीन पर इजराइल के ही मिलिट्री के कैमरे से बना हुआ यह वीडियो है। ये इजराइल का नेवेतीन एयरबेस है। आप अपनी आंखों से देख लीजिए कि 2 दिन बाद क्या तबाही का मंजर है। खंडर बन चुका है, ये सड़कें खराब हो चुकी हैं, रनवे खराब हो चुका है, जो पुल बना हुआ है वो बेकार हो चुका है। अच्छा खासा नुकसान हुआ है, अच्छा खासा, क्योंकि ईरान के निशाने पर जनता थी ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान अपने मकसद में कामयाब हुआ। लेकिन गैर तो गैर, अब मुसलमानों में भी ऐसा झुंड खुलकर सामने आ रहा है क्योंकि उनको उनकी माँ ने दूध पिलाने से ज्यादा जहर पिलाया है। अब वो इंसान की शक्ल में सांप हैं। वहीं तुर्की, जॉर्डन, इराक ने खुद तीनों भाइयों ने कंफर्म किया है कि ईरान ने हमला करने से कई दिन पहले व्हाइट नोटिस दे दिया था अपने तमाम पड़ोसी देशों को। व्हाइट नोटिस ये होता है कि जब कोई देश किसी देश पर हमला करने वाला होता है तो आसपास के देशों को लिखित में जानकारी दे देता है। तो अमेरिका, इजराइल को यह कई दिन पहले से पता था कि ईरान करेगा यह हमला, और ईरान ने यह हमला बता के किया। तब जाकर इजराइल पूरा दहल कर रह गया। अगर बिना बताए करता तो आज ये जो ईरान विरोधी जो जहरीले नकली मुसलमान हैं, भाई साहब, इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती। और इजराइल का क्या होता आप सोच नहीं सकते।
कमाल यही है, यही अल्लाह की कुदरत है, यही थोड़ा सा आपको अपना स्मार्टनेस दिखाना है कि इजराइल को जितना दुख हुआ है उतना ही दुख, उतनी ही तड़प हमारे बीच रहने वाले चेहरे से, शक्ल से मुसलमान कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है और वो जमकर ईरान की बुराई करने में लगे हैं। सावधान रहिए, ऐसों पर नजर रखिए। वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्री अपने ही बातों में बुरी तरह से घिर गए। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान ने जो हमला किया ये काफी रेकलेस है, काफी खतरनाक है और भयावह था, सबसे खतरनाक हमला था। तो पत्रकारों ने पूछ लिया कि अच्छा, खतरनाक हमला तो अच्छी बात है, अगर ब्रिटेन की एम्बेसी पर हमला करके ब्रिटेन की एम्बेसी को फ्लैट कर दिया जाता, बिल्कुल तोड़ दिया था, बर्बाद कर दिया था, तो ब्रिटेन क्या करता? तो यहां बुरी तरह से विदेश मंत्री ब्रिटेन का फंस गया। तो ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा कि हम पलटवार करते, पूरी ताकत से वार करते। तो पत्रकारों ने कहा कि ईरान ने वही तो किया है, फिर गलत कैसे हो गया? मुंह की तरफ जूता आता देखकर तुरंत उन्होंने बात को संभाली और ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा कि ये जो इजराइल के खिलाफ एक्शन लिया गया, जवाबी कार्रवाई, ये बहुत बड़ी जवाबी कार्रवाई थी। मतलब इतना बड़ा हमला भी नहीं होना चाहिए था, ये हद से ज्यादा बड़ा हमला था। अगर मिसाइलों को नहीं रोकते तो इजराइल का बुरा हाल हो जाता। देख लीजिए। A reckless and dangerous thing for Iran to have done, and I think the whole world can see. All these countries that have somehow wondered, well, you know, what is the true nature of Iran? It's there in black and white. What would Britain do if a hostile nation flattened one of our consulates? Well, we would take the very strong action. And Iran would say that that's what they did? Well, what they did, as I said, was a massive attack. So they were right to respond, but they overreacted, is that what you're saying? What I'm saying is that the attack they carried out was on a very large scale, much bigger than people expected. They have a right to respond. Well, countries have a right to respond when they feel they've suffered an aggression. Of course they do. But look at the scale of that response. Had those weapons not been shot down, but they just overreacted. There could have been thousands of casualties, including civilian casualties. I think that's a really important point to take into account. ईरान के स्पोक पर्सन ने एक बार फिर से अमेरिका का गिरबान पकड़ लिया और कहा कि हमारे दमिश्क के दफ्तर पर जो हमला हुआ इजराइल का, वो अमेरिका की ग्रीन लाइट से हुआ है। अमेरिका की बिना मर्जी के इजराइल कुछ नहीं करता, तो हम पर जो हमला हुआ था उसका जिम्मेदार अमेरिका भी है। جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که دولت آمریکا در ارتباط با جنایتی که رژیم صهیونیستی انجام داده مسئول هست. برای ما همچنان در واقع این اعتقاد قاطع وجود دارد که چنانچه چراغ سبز دولت آمریکا نبود، رژیم غاصب صهیونیستی جرأت و شهامت اقدام علیه مقر دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در سوریه رو نداشت. فلذا مسئولیت دولت آمریکا نسبت به اقدام رژیم غاصب صهیونیستی در ارتباط با حمله به مقر دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने यह कहा कि अमेरिका ने मुझे खुद बताया है, अथॉरिटी ने, कि आप जीत गए हैं और ईरान के हमले फेल हो गए हैं। तो उनको मैंने जवाब में यही बोला कि हमारे लिए यह मैटर नहीं करता कि कौन जीता है कौन हारा है। मेन बात यह है कि हमारे इजराइल की सरजमीन पर हर तरह की मिसाइल और हर तरह के ड्रोन लॉन्च करके बड़ा हमला किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई हम जरूर करेंगे। उधर मेरे दोस्तों, ईरान की हजारों मिसाइल कहा जा रहा है बॉर्डर पर अभी भी तैनात हैं, लॉन्चिंग पैड पर है और ईरान अभी भी एक्शन में है। ईरान ने इजिप्ट के जरिए इजराइल को धमकी दी है कि अगर कोई जवाबी कार्रवाई करी तो बहुत तगड़ा जवाब देंगे। और इसी ईरान ने उसी वक्त तुर्की के जरिए अमेरिका को यही बुलवाया है कि अगर ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उधर मेरे दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज में सुबह ही सुबह आपको यह भी बता दूं कि पूरी तरह से हमला करने के लिए तैयार है इजराइल की एयरफोर्स। परमिशन दे दी गई है, जी हां, परमिशन दे दी गई है। कभी भी ईरान पर हमला हो सकता है, ईरान के किसी भी इलाके पर इजराइल हमला कर सकता है। लेकिन इजराइल की यह कोशिश है कि कोई व्यक्ति न मरे, आम जगह पर हमला ना हो और इस तरह से हमला हो कि नुकसान तो ईरान का ज्यादा हो, आम लोगों को क्षति न पहुंचे और न ये जंग आगे बढ़े। उधर अमेरिका ने और बड़ी बात कही है जिससे ईरान के ऊपर खतरा काफी बड़ा मंडरा रहा है। मैं आपको याद दिला दूं और एक बार फिर से कह दूं, ईरान खतरे में है। अमेरिका ने कहा है कि इजराइल हमला ईरान के बहुत अंदर जाकर करेगा ताकि ईरान को यह दिखा सके कि हम तुम्हारे किसी भी टेरिटरी में घुसकर बड़ा हमला कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ईरान ने अपनी छुपी हुई मिसाइलों को बाहर निकाल लिया होगा और उम्मीद करता हूं कि ईरान ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को भारी मात्रा में तैनात कर दिया होगा और अल्लाह करे कि जब दुश्मन का फाइटर जेट ईरान के अंदर घुसे, दुनिया देखे कि पहली बार ईरान ने इजराइल के फाइटर जेट को मार के आया। आमीन सुम्मा आमीन। वहीं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर को क्लियर कट कर दिया है कि ईरान के ऊपर हमला करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं है। हालांकि ईरान ने अपना भौकाल जमा दिया है, मार्केट में अब ईरान का नाम ताकतवर देशों में शुमार हो गया है।
साइप्रस ने इजराइल और अमेरिका को साफ मना कर दिया है कि हम अपने हवाई इलाकों का और अपने ज़मीन का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए नहीं देंगे। उधर ईरान ने बड़ा कदम उठाया और अंतर्राष्ट्रीय कुछ फ्लाइट को लिमिटेड इलाकों में जाने से रोक दिया है। यानी ईरान की कुछ खास जगह पर ईरान के बाहर की भी फ्लाइट उसके ऊपर से गुजर नहीं सकती। गजा के रफ़ा पर ऑपरेशन रोक दिया गया है क्योंकि ईरान ने अटैक कर दिया है। जिस एयरबेस पर ईरान ने अटैक किया, अपनी नाक को बचाने के लिए इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने उस एयरपट्टी को ठीक किया, उस पूरे जो सैन्य अड्डा है उसको ठीक किया। वहीं पर खड़े होकर धमकी दी कि हमारा गाजा में ऑपरेशन पोस्टपोन इसलिए हुआ है क्योंकि ईरान ने हमारे ऊपर अटैक किया, जिसकी हम जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सुन लीजिए इजराइल की IDF खुद कह रही है। איראן רצתה לפגוע ביכולות אסטרטגיות של מדינת ישראל, זה דבר שלא היה בעבר. אנחנו נערכנו במבצע מגן ברזל. ההיערכות הזו הביאה את איראן לפגוש גם עליונות אווירית שאתם ביטאתם אותה בצורה מאוד טובה. אנחנו ביום שני שעבר ראינו את מה שמתארגן, ואנחנו חושבים שמדינת ישראל חזקה מאוד ויודעת להתמודד לבד, אבל איום כל כך מרובה וכל כך רחוק, אנחנו תמיד שמחים שיש איתנו. ואני אומר לכם, טלפון למפקד פיקוד המרכז האמריקאי, גנרל קורילה, ביום שני שעבר, 5 בבוקר, הוא כבר נחת בארץ. התחלנו תאומים משותפים. יש משהו באמירה הזו, איראן פוגשת פה יכולת בינלאומית מאוד מאוד חזקה. תראו, כשאנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו שוקלים את צעדינו, והשיגור הזה של כל כך הרבה טילים, טילי שיוט. तो किसी मुल्ला मुफ्ती की बात मत सुनिएगा, जो मुसलमान और मुसलमान यानी दो सगे भाइयों के बीच जहर उगल रहा है। अब दोस्तों, इनके बयान के बाद एक बार फिर से ईरान के विदेश मंत्री ने खुला धमकी दी है कि अगर कोई भी हरकतबाजी की, हम पर हमला किया, तो 2 गुनी ताकत, 10 गुनी ताकत, जितनी हमारी ताकत है पूरी झोंक कर जवाब देंगे। दोस्तों, ईरान सच में इस बार टक्कर पर उतर चुका है। वहीं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ईरान के खिलाफ हम कई देशों के साथ आपस में मिलकर एक अलायंस बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। आप समझ रहे हैं? ग्रुप बनाएंगे ईरान के खिलाफ। ईरान बहुत कमज़ोर है तो इनको ग्रुप की क्या ज़रूरत पड़ रही है? ईरान अगर कमज़ोर है तो पूरी दुनिया ईरान के खिलाफ खड़ी क्यों हो रही है? ईरान अगर कमज़ोर है, उसके अगर हथियार बेकार हैं, पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें मिलकर ईरान के ड्रोन और ईरान की मिसाइलों को क्यों रोक रही हैं? अकेला क्यों नहीं रोक लेता इजराइल? जर्मनी और चेक रिपब्लिक ने भी ईरान के एनवॉय को समन किया और हमले की निंदा करते हुए ईरान की आलोचना की। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने फिर से कहा है कि मिडिल ईस्ट में हम तनाव बढ़ने नहीं देना चाहते और ना जंग फैलाना चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई बात होती है तो हम इजराइल का डिफेंस जरूर करेंगे। मेरे दोस्तों, इजराइल के न्यूज़ चैनलों पर डिबेट में साफ तौर से एंकरों ने कहा कि अगर अमेरिका ना होता तो हम मिसाइलों को, हमलों को ईरान के नहीं रोक पाते। यानी इजराइल ने मान लिया है कि उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि ईरान की मिसाइलों को और ईरान के ड्रोन को वो अकेला रोक सके। उसको हमेशा एक बाप की ज़रूरत पड़ेगी। लिहाजा याद रखिए, ईरान का कोई बाप नहीं है और इन सब का कोई ना कोई बाप है। अब मेरे पास एक और वीडियो भी आ गया है, डेड सी का। ये वीडियो देख लीजिए। ये बड़ी सी मिसाइल है, यानी इंसान के 10 गुना ज़्यादा बड़ी मिसाइल है, जो कि इजराइल के डेड सी के अंदर, देख लीजिए, ट्रक, एक भारी भरकम ट्रक है जो कि उस मिसाइल से बहुत छोटा नज़र आ रहा है। ये इजराइल के डेड सी के अंदर मिसाइल जाकर ईरान की गिरी थी, जिसे पानी से बाहर निकाल लिया गया है। उधर ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने चीन के डिफेंस मिनिस्टर से बात करते हुए कहा है कि अगर इजराइल ने कोई हरकतबाजी की तो भैया हम तो पलटवार करेंगे। चाइना ने ईरान का साथ देते हुए कहा है कि आपने जो कुछ भी किया है ये कोई गलत नहीं है, गलत कदम नहीं है, यह आपका डिफेंस है और आपको बचाव का पूरा अधिकार है। वहीं ईरान ने जो इजरायली शिप को सीज किया था, ईरान ने बताया कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा था, इस वजह से उसको हमने सीज किया। भारत के लिए झटके की बात यह है कि उस पर पाकिस्तान के जो क्रू मेंबर थे उनको तो ईरान ने छोड़ दिया है, लेकिन जो 17 भारतीय क्रू मेंबर थे उनको अभी तक ईरान ने नहीं छोड़ा है। मेरे दोस्तों, इजराइल पर पूरा प्रेशर है कि ईरान पर हमला ना करें, लेकिन इजराइल की पूरी तैयारी हो चुकी है। अगले 24 घंटे के अंदर, या हो सकता है खुदा न खास्ता जब तक ये आप वीडियो देख रहे हैं तब तक ईरान पर हमला कर दे। कभी भी कर सकता है इजराइल हमला। मेरे दोस्तों, अब पूरी दुनिया नेतन्याहू को कॉल करके मना कर रही है, बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर मना कर रहे हैं, जिस वजह से अब नेतन्याहू ने किसी का भी फोन उठाने से मना कर दिया है। अब नेतन्याहू किसी भी, चाहे बाइडेन हो चाहे कोई भी हो, फोन उठाना ही बंद कर दिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेटेस्ट जानकारी यह है, इस खबर की आखिरी खबर यह है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस की मदद से ईरान पर इजराइल हमला करेगा।
अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। फिंगर क्रॉस, दुआएं कीजिए, इबादत कीजिए, नमाजें पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा ईरान के लिए, गज़ा के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ करते रहिए। और सबसे बड़ी चीज़, कुछ नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहली खबर, सबसे बड़ी जानकारी और सबसे आसान ज़बान में और पूरे सबूत के साथ आपको मिलती रहे। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।